बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एडमन अकाउंट और आथर अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है। आथर अकाउंट अगर आप खरीदते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट, अगर आप इससे गेस्ट पोस्ट जो है वो किस तरह से सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कि एडमन अकाउंट और आथर अकाउंट के अंदर जो वो क्या डिफरेंस है। एडमन अकाउंट ये बेसिकली वेबसाइट का जो ऑनर होता है उसके अकाउंट को एडमन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो किसी बंदे को अपनी वेबसाइट की एक्सेस देता है तो उस एक्सेस को हम आथर अकाउंट का नाम देते हैं। यानी वो बंदा जो उस वेबसाइट का ऑनर नहीं है लेकिन उसके पास उस वेबसाइट की एक्सेस जो है वो मौजूद है, तो वो उस एक्सेस को यूज़ करते हैं उसके ऊपर आर्टिकल जो है पब्लिश कर सकता है। तो उस अकाउंट को हम आथर अकाउंट का नाम देते हैं। वो आथर अकाउंट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है business2mark.com, ठीक है। इसमें आप ज़रा नीचे आए तो यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखें, इस आर्टिकल का जो ऑथर है उसका नाम है एलेक्स हेल्स, वर्क फ्रॉम BTM, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एडमन लिखा आ रहा है, ठीक है। ये A1SQ लिखा आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी एडमन एडमन, ठीक है। और ये संकेत गोयल जॉन वर्क फॉर BTM। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट जो अकाउंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, यानी जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं वो डिफरेंट अकाउंट से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट का ऑनर जो है वो मेन बंदा ये जो एडमन है इसका, ठीक है। और बाकी जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सारे इसके क्या होंगे, वो ऑथर होंगे, ठीक है। इसने लोगों को जो है वो एक्सेस दी है, ऑथर अकाउंट दी है कि वो इसकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखें, जो एडमन का डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से जो है वो होता है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे इसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद होते हैं वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए। उसमें पोस्ट हैं, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा अपीयरेंस, थीम्स वगैरह सारा कुछ वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता है अपनी वेबसाइट को। जो ऑथर अकाउंट होता है उसके अंदर सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये पोस्ट का है, मीडिया का है और कमेंट्स का है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो आपने वहाँ पे देखा था वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑथर है वो सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता है। इसके अलावा इस वेबसाइट की कोई भी जो सेटिंग उसको चेंज नहीं कर सकता। तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप ऑथर अकाउंट को किस तरह से यूज़ करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो मौजूद हैं जो ऑथर अकाउंट सेल करती हैं, ठीक है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन अगर आप किसी ऑथर को ढूंढ लेते हैं तो वो ऑथर जो है वो आपको थोड़े पैसों में वही काम करके दे देता है। तो बेसिकली होता है यही कि आपने ऑथर अकाउंट उसका खरीदना है और उस ऑथर अकाउंट के ज़रिए आपने फेसबुक या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है अपनी गेस्ट पोस्ट उसको सेल करना है। तो वहाँ से आप एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद से पैसे जो हैं वो एडमन को पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आप इस अकाउंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एडमन अकाउंट और ऑथर अकाउंट के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।